गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया था कि हाउ दी स्पर्म्स आर फॉर्म्स एंड हाउ दी सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म। ठीक है, ये हुआ था मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हुआ था फीमेल के अंदर oogenesis। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। उसमें मेल गेमेट में भी हैप्लॉइड, दैट मींस 23 chromosomes and there will be a formation of 46 chromosome and that is called as the zygote। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द साइट। साइट कहाँ पर होगा? तो फैलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला इस्थमस जंक्शन होगा, ठीक है, वहां पर ही जो है फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो मेच्योर सेकेंडरी oocyte है वो 40 to 8 डेज में, जब हम ओवुलेशन की बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उस ओवुलेशन के दौरान जब वो रिलीज होता है तो वो आ करके यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन जो है वो संभव होती है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन का आंसर आपको इससे मिलता है कि व्हाई ऑल टाइम्स copulation do not cause pregnancy। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद कि हर एक कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को क्यों कॉज नहीं करती है। द रीजन बीइंग इज ओवुलेशन अकर एट द 14 to 18 डेज, तो उसके बाद वो जो है यहीं पर आकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये आपने नोट कर लेना है बच्चे, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, वो कहां पर पहुंचेगा? एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। दूसरा स्टेप है आपके पास इंसेमिनेशन, जहां पर जो मेल होता है वो 3 to 4 ml ऑफ सीमेन प्रोड्यूस करता है, जिसमें वो मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर जब वो इंसेमिनेशन हो जाती है तो बहुत सारे स्पर्म जब मूव करते हैं तो उनमें से बहुत सारे स्पर्म्स डाई कर जाते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वेजाइना का, वो लैक्टिक एसिड्स जैसे बड़े सारे एसिड होता है, वहां पर पीएच वहां पर होता है, उसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म जो है वहां पर डाई करते हैं। कुछ स्पर्म जो है, जो सिलिया होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर फीमेल में, उसमें कई बार कोगुलेट कर जाते हैं या वहां पर अटैच हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी कुछ स्पर्म जो है वो डाई कर जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली केवल 1000 की संख्या में, मिलियन करोड़ों के होने के बावजूद केवल 1000 ही स्पर्म कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी रेस को बनाए रखते हैं और वो यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है वो कैपेसिटेशन का है, वो होता है एक्रोसोम जो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन एक्रोसोम के बाहर आपको बताया था कि मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हटाता है कौन? जो जेनिटल ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर, वहां पर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाता है, और जो एक्रोसोम होता है वो एक्सपोज कर जाता है। ठीक, तो उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। और लास्ट जो प्रोसेस है वो कैरियोगेमी का है, मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो अगला जो स्लाइड हम आपको बताएंगे उसके अंदर हम आगे 1 by 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे।